एक बादशाह का कानून था कि जो भी लड़की जिना करते हुए पकड़ी जाती, बादशाह सारी रात इसके साथ जिना करता। वो बादशाह बहुत ही ऐशपरस्त इंसान था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और हुसैन और जमील बेटी थी। मलिका बादशाह सलामत को ऐशपरस्ती से बहुत रोकती थी, लेकिन बादशाह सलामत किसी की एक नहीं सुनता था। इस ऐशपरस्त बादशाह ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया हुआ था कि जो भी खूबसूरत लड़की जिना करते हुए पकड़ी जाती तो जिना करने वाले लड़के को संसार कर दिया जाता, जबकि इस लड़की के साथ बादशाह सलामत सारी रात जिना करने के बाद सुबह इसको पूरे गांव में नंगा घुमाता। इस बादशाह सलामत से तमाम रियाया बहुत खौफ खाती कि गलती इंसान से होती है और गुनाह भी इंसान से होता है, लेकिन इसकी सज़ा भी हमें इस्लाम के मुताबिक देनी चाहिए, न कि इस लड़की को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाना चाहिए और उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। बादशाह सलामत हर वक्त इस ताक में रहता है कि कोई लड़की जिना करते हुए पकड़ी जाए और मैं इससे जिना करके इसको पूरे गाँव में निगाह घुमाऊं। ये सब कुछ देखकर बादशाह का एक वजीर बहुत तंग आ गया था। वो हर वक्त बादशाह सलामत को नेक मशवरे देता, लेकिन बादशाह सलामत इसकी एक भी ना सुनता था। एक दफा वो ऐशपरस्त बादशाह एक गांव से गुजरा तो उसे एक बुजुर्ग की बेटी बहुत पसंद आ गई और उस पर पहली ही नजर में फिदा हो गया। इस ऐशपरस्त बादशाह ने सोचा कि इस लड़की के साथ कैसे जिना किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह सलामत ने अपने महल के एक सिपाही को एक मंसूबे के तहत भेजा और कहा, गांव की इस खूबसूरत लड़की को उठाकर एक गार में ले जाओ और तुम इसके साथ जना करो और उधर से मेरे सिपाही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ कर लेंगे। मैं दिखावे के लिए तुम्हें थोड़ी सजा देकर अपने मुख से इनाम व किराम देकर रुखसत कर दूंगा और इस लड़की से अपनी जिना करने की ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। वो सिपाही महल से निकल पड़ा और उसकी बेटी को रात को अगवा करके एक गार में ले गया और रास के साथ जिना करने लगा। वो जिना कर रहा था कि बादशाह के सिपाही पहुंच किए और उन्होंने पकड़कर इस लड़की को बादशाह सलामत के सामने पेश किया। बादशाह सलामत मामूल के मुताबिक सारी रात इस लड़की से जिना करता रहा और फिर इसको नंगा करके पूरे गाँव में घुमाया। वो बुजुर्ग और उसकी बेटी ने खुदकशी कर ली। यह सब कुछ देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने इस बादशाह सलामत को सबक सिखाने का ठान लिया। चंद दिन सोचने के बाद वजीर बादशाह सलामत की बेटी को अगवा करके इस गार में ले गया और उसके साथ जिना कर नाशिरवा कर दिया। जब बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी कि बादशाह सलामत शहजादी अब के वजीर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई, जैसे ही बादशाह ने सुना कि मेरी बेटी वजीर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब वो अपना कानून अपनी बेटी पर लागू न करता तो रियाया इससे बदजन हो जाती और उसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर बादशाह सलामत बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूंगा। उन्हीं सोचों में गुम था कि इसके सिपाही वजीर को पकड़कर और शहजादी को लेकर महल में हाजिर हुए। जैसे ही वजीर महल में दाखिल हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि तुम मुझे संसार कर दो और अपनी बेटी के साथ सारी रात जिना करो और इसके बाद इसको सुबह गांव में निगाह घुमा दो, क्योंकि तुम्हारा कानून सबके लिए बराबर है। अलिफ गिर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हें अपनी सल्तनत को खोना पड़ेगा। ये सब सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी थी जबकि दूसरी तरफ उसकी सल्तनत थी। जब यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई तो तमाम रियाया महल में जमा होगी। बादशाह सोच रहा था कि अपनी बेटी को बचाऊं अपनी सल्तनत को, लेकिन इस बदबख्त बादशाह ने अपनी सल्तनत को तरजीह दी और अपनी बेटी के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया। मामूल के मुताबिक शहजादी को तैयार किया गया और जैसे ही बदबख्त बादशाह कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो बादशाह की बेटी इसके सामने नंगी मौजूद थी। बादशाह सलामत के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें रुकने लगी। अब वो जैसे ही अपनी बेटी के करीब जा रहा था तो इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब बादशाह को मालूम हो गया कि मेरा ही कानून मुझ पर भारी पड़ गया है। अगर मैं मजबूर वालिदैन की बेटियों पर यह कानून लागू न करता तो शायद आज ये सब कुछ मेरे साथ न होता। अब इसके पीर कांप रहे थे और वो सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी बेटी के साथ जना न किया तो मेरी उम्र भर की मेहनत से हासिल की गई सल्तनत चंद ही लम्हों में मेरे हाथ से चली जाएगी। अब जैसे ही वो शहजादी के बहुत करीब गया तो इस वक्त जमीन पर गिरा और वहीं मरकर ढेर हो गया।
थोड़ी देर बाद वजीर इस बादशाह को घसीटता हुआ बाहर तमाम रियाया के सामने ले आया और उनसे कहा कि अगर मैंने बादशाह की बेटी के साथ जिना करके गलत किया है तो मैं संसार होने के लिए तैयार हूँ। यह सब सुनने के बाद रियाया इससे बड़ी मुतासिर हुई कि जो बादशाह इतने सालों से लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा तो इसका अंजाम इस वजीर ने दिखा दिया। इसके बाद फिर बादशाह की बेटी की शादी इस वजीर से कर दी गई और फिर उसके बाद वजीर को नया बादशाह मुकर्रर कर दिया गया।